हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल शारदा डिज़ाइन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम गर्ल्स प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो ये जो हम गर्ल्स प्लाजो बनाएंगे ये बेल्ट लगाकर बनाएंगे। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसमें ये बेल्ट बनाई है। आप देख सकते हो कितना सुंदर हमारा ये प्लाजो लग रहा है और इस प्लाजो को बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलो बनाना सीखते हैं किस तरह से ये बेल्ट लगाकर प्लाजो बनाए। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा प्लाजो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो देखिए प्लाजो बनाने के लिए मैंने लगभग ये 1.5 मीटर कपड़ा लिया है और इस कपड़े की चौड़ाई काफ़ी है और इस तरह से कपड़े को मैंने 4 लेयर में कर लिया है। तो देखिए ये मेरा कपड़ा 3 मीटर था तो मैंने 1.5 मीटर कपड़ा कट कर लिया था और इसी में से ही मैंने बेल्ट बनाने के लिए ये कपड़ा कट कर लिया था। तो इस तरह से मोड़ करके जो बेल्ट की लंबाई है वो 3 इंच है और फिर इस तरह से हम कपड़े की नाप ले लेंगे। तो इस तरह से जो हमारे कपड़े की नाप है वो 36 इंच है और जो हमारे प्लाजो की लेंथ होगी फुल लेंथ वो होगी 34 इंच। तो 2.5 इंच की तो हमारी बेल्ट बनेगी। जो हमने कपड़ा लिया था उससे बेल्ट बनाएंगे और 1.5 इंच हम नीचे की साइड से मोहरी में मोड़ेंगे। अब इस तरह से हम अपने कपड़े की चौड़ाई और लंबाई देख लेते हैं कितनी है। तो चौड़ाई वो 13 इंच है और इस तरह से जो लंबाई है वो 33.5 इंच है। और 2.5 इंच की जो हमारी बेल्ट होगी ऊपर की साइड तैयार होने के बाद वो 2.5 इंच रह जाएगी। तो इस तरह से हम 2.5 इंच निकालते हुए ऐसे इंच टेप को 2.5 इंच निकालते हुए 11 इंच पर निशान लगाएंगे। इतनी जो होगी हमारी वो बेल्ट होगी जो हम ऊपर की साइड लगाएंगे बेल्ट को। तो ये निशान लगाने से पहले हम कमर का निशान लगा लेते हैं। तो जो कमर है वो होगी इस तरह से 11 इंच। ये निशान लूजिंग के साथ है 11 इंच। अब इस तरह से बेल्ट के लिए 2.5 इंच ऊपर निकालते हुए हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हम इसमें बेल्ट अलग से लगाएंगे। अब इस तरह से भी हम 11 इंच पर निशान लगा लेंगे ऐसे। अब इस तरह से हम यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। तो हमने ये एक बॉक्स सा बना लिया है। अब यहाँ से हम क्रोच एरिया के लिए निशान लगाएंगे 2 इंच पर ऐसे। देखिए अब यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप देंगे क्रोच एरिया के लिए। ये निशान लगाने के बाद अब हमें इस तरह से स्केल लेना है और इस तरह से स्केल को रखते हुए निशान लगा लेंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कटिंग कर दी है। अब हम नीचे की साइड से कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने इस तरह से ये कपड़ा ले लिया था। तो जो इस कपड़े की चौड़ाई है वो है 6 इंच। अब इस तरह से हम इसके बराबर फोल्ड करके कपड़े को रख लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे। तो जो हमारी बेल्ट बनेगी वो ऐसे मोड़ करके बनेगी। तो हम इस तरह से प्लाजो को फैला लेंगे और यहाँ पर दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है। तो मैंने इस पर चोर सिलाई की है। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया भी है कि चोर सिलाई कैसे करते हैं कि जैसे धागे ना निकले। तो इस सिलाई ऐसी सिलाई करने से धागे बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। अब हम इस पर बेल्ट लगाएंगे। अब इस तरह से हमें जो ये हमने बेल्ट बनाने के लिए कपड़ा लिया है इस तरह से प्लाजो की हमें बैक साइड से रखना है और फिर सिलाई करनी है।
और इस तरह से बेल्ट को लगा लेंगे। आपको जो ये बेल्ट बनानी है वो अपने इलास्टिक के हिसाब से बनानी है, तो मैंने थोड़ा चौड़ा ही इलास्टिक लिया है। अब इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस तरह से यहाँ पर भी सिलाई कर देंगे। अब इस तरह से ये सिलाई करने के बाद हमें इसको मोड़ना है बेल्ट को। तो बेल्ट को मोड़ने से पहले हम इसके लिए लूप तैयार करेंगे। तो इस तरह से मैंने ये कपड़ा लिया था, इसकी जो चौड़ाई थी वो 1.5 इंच थी और लंबाई थी काफ़ी। अब इस तरह से इस पर सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी साइड सिलाई कर लेंगे। जैसी लूप जेंट्स पैंट में लगी होती है वैसी ही लूप हम प्लाजो की बेल्ट पर लगाएंगे। अब इस तरह से हम इसको बीच में से कट कर लेंगे तो हमारी 2 लूप तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से जो एक लूप की लंबाई है वो है इस तरह से, देखिए 2.5 इंच। अब इस तरह से देखिए लूप कैसे लगाएंगे, तो पहले हम निशान लगा लेंगे। तो जो ये बीच में सिलाई हो रही है प्लाजो पर, इस सिलाई से हम इस तरह से 5 इंच तो इधर की साइड निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें लूप लगानी है और 5 इंच हम इधर की साइड लगाएंगे। और एक निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे और दूसरी साइड भी लगा लेंगे। अब ऐसे ही हम दूसरी साइड निशान लगा लेंगे। इस सिलाई वाले निशान से जहाँ पर सिलाई हो रही है, इस सिलाई से 5 इंच इधर और 5 इंच हम दूसरी साइड निशान लगा लेंगे। तो जब हम अपनी बेल्ट को फोल्ड करेंगे तो तब हम इसमें लूप लगाते जाएंगे जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाया है। तो इस तरह से हम इसको सीधी साइड को मोड़ लेंगे ऐसे और इस तरह से सिलाई करेंगे। अब एक यहाँ पर हमने निशान लगाया था, तो इस तरह से हम बेल्ट को लूप को रखेंगे इसके नीचे जहाँ पर निशान लगाया था। ऐसे सीधी साइड से रखना है लूप को और फिर इस तरह से मोड़ना है। तो मोड़ेंगे तो हम बाद में, तो पहले हम इसको लगा लेते हैं एक साइड से। ऐसे ही हम आगे तक सिलाई करते जाएंगे। तो इसी तरह से हमें 6 लूप को बेल्ट पर लगाना है। तो देखिए जब हम लूप को ऐसे मोड़ देंगे तो ये कुछ इस तरह की लगेगी। तो एक सिलाई हम ऊपर करेंगे तो वो हम बाद में करेंगे, पहले नीचे की सिलाई कर लेते हैं। और फिर इस तरह से आधा इंच अंदर को मोड़ते हुए सिलाई करते जाएंगे और जो हमारी लूप है उसको लगाते जाएंगे जहाँ जहाँ पर हमने निशान लगाया था। अब इस तरह से एक लूप मैं यहाँ पर लगाऊंगी। इस तरह से देखिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम बेल्ट में सभी लूप को अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 6 लूप का यूज किया है। तो इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। अब हम एक सिलाई ऊपर की साइड करेंगे। ये सिलाई आप इलास्टिक डालने के बाद भी कर सकते हो। तो देखिए मैंने ये इतना चौड़ा इलास्टिक लिया है। इसके बाद हम एक सेफ्टी पिन से जो इलास्टिक है उसको बेल्ट में डाल देंगे, ऐसे देखिए। तो जो हमारी इलास्टिक की चौड़ाई है वो 2 इंच है। अब इस तरह से इलास्टिक को अंदर डालने के बाद
दोनों साइड से हम इलास्टिक पर इस तरह से सिलाई कर लेंगे, ऊपर नीचे रख करके। तो मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इस तरह से अच्छे से इलास्टिक को फैला देंगे। जो खुला हुआ पोर्शन है उस पर सिलाई करते हुए लूप को हम ऊपर से आधा इंच मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से देखिए। तो मैंने सिलाई कर ली है और लूप को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब इस तरह से हम नीचे की साइड पर सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इस तरह से हम इसकी मोहरी बनाएंगे। तो इस तरह से 1.5 इंच अंदर को मोड़ते हुए सिलाई कर लेंगे। दोनों मोहरी पर ऐसे ही सिलाई करनी है, जो पोछे हैं इसके नीचे की साइड से। इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। अब इसको हम सीधी साइड करेंगे और इसके लिए एक सुंदर सी बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा यूज किया है। कपड़े की जो लंबाई है वो है 35 इंच और चौड़ाई है वो है 6 इंच। और फिर इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए सिलाई करेंगे और इस तरह से कॉर्नर पर कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पोर्शन खुला रखेंगे, 1 इंच लगभग, और फिर इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए सिलाई कर लेंगे। और फिर इस तरह से कैंची की हेल्प से कट कर देंगे कॉर्नर बनाते हुए। और जो हमने थोड़ा सा पोर्शन खुला रखा था वहाँ से हम इसको सीधी साइड कर लेंगे बेल्ट को। और फिर इस तरह से एक सिलाई और करेंगे। अब इस तरह से सिलाई करने के बाद मैंने इस पर अच्छे से प्रेस कर ली थी और फिर हम इस तरह से इसको प्लाजो में डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा एक सिंपल सुंदर बेल्ट वाला प्लाजो बनकर तैयार है। आप देख सकते हो, और इसको बनाना भी कितना आसान है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ये जो प्लाजो मैंने बनाया है ये मैंने अपनी 12 साल की बेटी के लिए बनाया है। आप अपनी साइज़ से बड़ा भी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, नमस्ते, बाय।